राजेश प्रसाद उर्फ राजेश पायलट का जन्म 10 फरवरी 1945 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के गांव वेदपुरा में एक गुर्जर परिवार में हुआ। राजेश पायलट के पिता एक सैनिक थे। राजेश की उम्र तब 11 साल की थी जब उनके पिता का आकस्मिक निधन हो गया था और कम उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। जिम्मेदारी के चलते राजेश ने दिल्ली की ओर कदम बढ़ाए और यहां आकर मंत्रियों के बंगलों में दूध बेचा। इसके बाद समय निकालकर लैंपपोस्ट के नीचे पढ़ाई करते उन्होंने कड़े संघर्ष के बाद पायलट की नौकरी हासिल की। राजेश पायलट इंडियन एयरफोर्स के एक जांबाज पायलट थे। उन्होंने आसमान की ऊंचाइयों को चुनौती दी। कामयाबी के इस सफर में उन्होंने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि उनके कदम जमीन पर रहें। राजेश पायलट ने 1971 की जंग में पाकिस्तानी फौज के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इसके बाद उन्होंने एयरफोर्स छोड़कर राजनीति में कदम रखा। ईमानदार नेता और जनसेवक के रूप में उन्होंने अपनी छवि बनाई। 1989 में राजेश पायलट ने फैसला कर लिया कि वो पायलट की नौकरी छोड़कर राजनीति में हाथ आजमाएंगे। इंदिरा गांधी उनसे काफी प्रभावित थी। उन्होंने युवा स्क्वाड्रन लीडर को भरतपुर से टिकट दे दिया। जब वो भरतपुर से कांग्रेस का पर्चा दाखिल कर रहे थे तो वहां के कार्यकर्ताओं ने उनसे निवेदन किया कि वो अपने नाम के साथ पायलट लिखें। उन्होंने उनका आग्रह स्वीकार करके राजेश पायलट के नाम से पर्चा भरा और जब वो बाहर निकले तो राजेश पायलट जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। उन्होंने भरतपुर की सीट से वहां के राज परिवार की सदस्य को हराकर पहला चुनाव जीता और राजनीति की दुनिया में पहला कदम रखा। उन्होंने कई चुनाव जीते और 1991 से 1993 तक टेलीकॉम मिनिस्टर रहे और 1993 से 1995 तक आंतरिक सुरक्षा मंत्री रहे। राजेश पायलट को जीप चलाने का शौक था। अपनी जीप वो अधिकतर खुद ही ड्राइव करते थे। 11 जून 2000 को अपने चुनावी क्षेत्र दौसा से एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करके आते हुए जयपुर हाईवे पर उनकी जीप एक ट्रोले से टकरा गई। इस हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका निधन हो गया। राजेश पायलट ने 1987 में जय जवान जय किसान ट्रस्ट बनाया था, जिसका उद्देश्य गरीब किसानों और पिछड़ों की मदद करना रहा है। उनकी राजनीतिक विरासत उनके पुत्र सचिन पायलट संभाल रहे हैं।